पीलीभीत जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड की व्यवस्थाओं की पोल खोलती एक बेटी जिसकी मां कोविड वार्ड के एक बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है और वह बेटी अपने दुख की चिंता ना करते हुए कोविड वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों के लिए चिंतित है। इसलिए वह कोविड वार्ड से वीडियो कॉलिंग कर वहां की व्यवस्था की भयानक तस्वीरों की पोल खोल रही है ताकि वार्ड में भर्ती अन्य मरीज व आने वाले मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था व इलाज मिल सके, ताकि उसकी मां जिस तरह आज जिला अस्पताल के कोविड वार्ड की अव्यवस्थाओं व लापरवाही की भेंट चढ़ गई उस तरह किसी और का कोई अपना उनसे दूर ना हो। लाइव वीडियो कॉलिंग के दौरान श्वेता का मोबाइल कोविड वार्ड में तैनात डॉक्टर छीन लेता है जिससे कि अंदर की हकीकत बाहर ना आ सके। पीलीभीत की शारदा पार्क की रहने वाली प्रमिला तिवारी को उसकी बेटी 4 दिन पहले पीलीभीत के जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में सांस लेने में तकलीफ के चलते लेकर आई थी। डॉक्टर ने उसकी मां को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया जहां उनका ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास रहा, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जब उस महिला की बेटी श्वेता ने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की बदहाली, वहां की अव्यवस्था पर सवाल उठाए तो उसे वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वीडियो बनाने के दौरान उसका मोबाइल भी छीन लिया। उसे अंदेशा था कि उसकी मां जीवित नहीं बचेगी और उसका यह अंदेशा सच निकला। उसके जाने के दूसरे दिन ही उसकी मां के मरने की खबर उसके पास पहुंचा दी गई, जिससे आहत होकर उस दुखियारी बेटी ने प्रशासन के विरुद्ध आवाज बुलंद कर दी ताकि कोविड वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और उनकी जिंदगी बच पाए। तो फिर बताओ, अभी जब डॉक्टर आएंगे देखने के लिए तो उनको बताना कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, तुम्हें 3 दिन हो गए अभी तो कोई रिकवरी नहीं आई है। हम अभी बाहर ही बैठे हैं, अभी देखो कुछ करते हैं बातचीत किसी से। ठीक, सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? टेस्ट हो गया आपका? नहीं, टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन से ना टेस्ट हो रहा है, ना ढंग से दवाई दी जा रही, ना कपड़े बदले जा रहे हैं और ना ही सैनिटाइज किया जा रहा है रूम को। तो इस समय आप अपनी माँ से बात कर रही हैं? हाँ, तो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि बराबर देखिए आप हैंड फ्री है, खांसी भी आ रही है, उनको कोई ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या कहेंगी प्रशासन से आप? कहेंगे कि भाई जो जैसे हमारा मरीज है वैसे और भी सारे मरीज हैं, उनका भी ध्यान रखें, हम लोगों का सबका ध्यान रखें। अगर ऐसे ट्रीटमेंट होगा तो ऐसे मरीज कैसे ठीक हो पाएंगे अगर इस तरह से लापरवाही होती रहेगी तो क्या क्या लापरवाही है वहाँ पर? लापरवाही क्या, टॉयलेट बिल्कुल भी साफ नहीं है वहाँ पर, अंदर कोई बराबर क्या बोलते हैं टाइम से देखने नहीं आ रहा है उनको उनके अकॉर्डिंग। 3 दिन में कोई भी रिकवरी नहीं आ पाई है भैया। 3 दिन पेशेंट में आपका एडमिट है, कोई जाँच कराई गई? कोई जांच नहीं हुई है, कोई जांच नहीं हुई है, रिलेटिव कोई जांच नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उनकी पहली बात तो कोरोना की जांच हो जाए और बाकी जो भी हमारी मम्मी नहीं, बाकी क्या नाम है आपकी मम्मी का? हमारी मम्मी का नाम मुन्नी है। कहाँ से रहती हैं? यहीं पीलीभीत से ही हैं हम लोग और अभी तक उनकी कोई कोरोना की जांच नहीं हुई है। ट्रीटमेंट भी मेरे हिसाब से ठीक से नहीं हो रहा है। वो जैसी कंडीशन पहले दिन से थी उनकी वैसी भी अभी भी है दवा देने के बाद की। बस सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन लगी हुई, ऑक्सीजन से काम नहीं हो पा रहा है भैया। सिर्फ ऑक्सीजन लगाएंगे और ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो कैसे हो पाएगा? ऑक्सीजन सोल्यूशन नहीं होता है ना? ऑक्सीजन सोल्यूशन नहीं है भैया। ठीक इसी तरह एक अन्य बेटी अस्पताल परिसर में बैठी अपनी माँ से फोन पर बैठी बात कर रही है, उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रही है कि माँ तुम कैसी हो, दवा समय पर मिल रही है, डॉक्टर देखने आ रहे हैं या नहीं, माँ तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो, मैं बाहर किसी से बात करके देखती हूँ। माँ वहाँ कैसी सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि वो बेटी जानती है कि वहाँ पर सुविधाओं के नाम पर अगर कुछ भी मिलता है तो वो सिर्फ मौत है। ये पीलीभीत के जिला अस्पताल कोविड वार्ड की व्यवस्था की पोल खोलती कुछ भयानक व विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप भावुक हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो कौन पेशेंट था? मेरी माँ थी सर, जिसको मैंने गांव से बुलवाया था बुधवार शाम को। वो आई तो उन्हें थोड़ी सी ट्रबल हो रहा था सांस लेने में। उसके बाद से एक दिन मैंने फर्स्ट एक नाइट कहाँ पे भर्ती कराया था आपने? मैंने पीलीभीत इमरजेंसी में मैं उनको ले आई तो उनको L2 में शिफ्ट कर दिया, जहाँ क्वारंटाइन करके कोरोना पेशेंट को रखा जा रहा है। तो रखा जा रहा है यहाँ पे। फिर उनको लेके आया नाइट में तो ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं, कोई वार्ड बॉय नहीं बाहर निकला सर। 1.5 घंटे वो स्ट्रेचर से बाहर पड़ी रही हॉस्पिटल के बाहर। देन आफ्टर बहुत सारी कोशिश करने के बाद उन्होंने एक स्ट्रेचर वो दिया मुझे, व्हील चेयर, बोले खुद लेकर जाओ पेशेंट को ऊपर। फिर हम खुद से पेशेंट को ऊपर लेके गए। वहाँ जाने के बाद इनको बहुत देर बाद बेड मिला, ऑक्सीजन मिला। गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटी दी है लेकिन सर उसको कोई अच्छे सर्वाइव नहीं कर रहा है, किसी तक वो सुविधा पहुँच नहीं रही है। यहाँ स्टाफ की कमी थी, डॉक्टर टाइम से पहुँच नहीं रहे थे सर। उनका ऑक्सीजन लेवल जब वो आई थी तो 63 था सर। कितने दिन से आपकी माँ भर्ती थी यहाँ? 4 दिन, थर्सडे नाइट से लेके। क्या उनका कोविड टेस्ट हुआ?
कोविड टेस्ट सर आज बहुत फोर्स करने पे, डॉक्टर्स को बहुत फोर्स करने के लिए शायद आज यानी एक्सपायर होने के बाद नो सर, एक्सपायर होने के 1 घंटे पहले शायद उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया इन लोगों ने। मुझे जहाँ तक अभी उल्टी सीधी सूचना मिली, उसके अंदर जो लोग थे। कितने दिन तक अपनी माँ के साथ आप रहे थे? मैं वहाँ पे उस दिन के जिस दिन मैं लेकर आई, उस रात से लेके कल शाम तक मैं थी। क्या परेशानी आ रही थी आपके वहाँ पे? मुझे क्या परेशानी? सारी परेशानी पेशेंट को थी, जिसको मैं हैंडल कर रही थी। उनको पानी ला के देना, उनको टॉयलेट कराना, उनको लैट्रिन जाना आना, सारी चीज़ें। और ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, और शहरों की तरह यहाँ पे नहीं है वो चीज़ें थी, बट ऑक्सीजन के साथ साथ जो ट्रीटमेंट और होना चाहिए वो चीज़ें उन्हें टाइम से नहीं मिली। तो आप लोगों को रुकने की जो अंदर जगह है थी? जी, रुकने के काफ़ी सारे बेड थे। क्यों और रोका गया था वहाँ पे आप लोगों को? कि यहाँ पे स्टाफ कम है, इसलिए आपका पेशेंट चल फिर नहीं सकता, तो आप यहाँ पे रह के खुद करें। और कल शायद सीएमओ आने वाली थी, इस डर से सारे अटेंडर को हटाया जा रहा था कि यहाँ से आप लोग हटें, सीएमओ आने वाली है। सीएमओ मैम शायद टाइम से जाग गई होती तो इतने पेशेंट L2 में फ्लोर नंबर 3 पे इतने सारे पेशेंट्स में शायद ही कोई अपने आप को यहाँ तो से। आप क्या लापरवाही, किस तरीके से आप बता रहे हैं किसकी लापरवाही है? सब मैनेजमेंट की लापरवाही है, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी। अच्छा, आपके सामने कितने मरीज एक्सपायर हुए? मेरे सामने से मेरी माँ के साथ ही एक लोग आए थे, वो तो ऑन स्पॉट खत्म हुए। वो तो अपनी डेथ उनकी थी, ऑक्सीजन प्रॉब्लम था, लगा रहे थे ये लोग, नहीं कवर कर पाया। लेकिन उसके बाद से एक मुन्नी देवी थी, वो एक्सपायर हुई। बाहर एक बंगाली औरत थी, वो एक्सपायर हुई, कल एक दिन में एक्सपायर हुई थी। कंटिन्यू। अच्छा, बॉडी एक्सपायर, मरीज का एक्सपायर होने के बाद बॉडी कितने वक्त के बाद वहाँ से हटा रहे थे? सर बहुत सारे पेशेंट के कंप्लेन के बाद करीब कल परसों रात की मुन्नी देवी कल उठी 3 बजे, परसों रात के 3 बजे की मरी हुई, कल 3-4 बजे उठाई गई हैं। वो 24 घंटे से ऊपर में 24। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।